प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। खुदावन की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। आज एक विशेष बातों को खुदा ने मुझे दिया और मैं आपके साथ उन विशेष बातें को मैं रखने चाह रहा हूँ। एंड आई बिलीव जब इस बातें को आप सुनेंगे प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को किन बातों को ध्यान रखना है शादी से पहले। एक बिलीवर्स को किन किन बातों पर ध्यान देना है मैरिज करने से पहले, शादी करने से पहले, उस लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में चुनने से पहले। सो आज मैं विशेष करके उन युवाओं के लिए और जो लोग उस लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और जो लोग को अभी लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, अगर आज इस संदेश को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। और सच में हमें जानने की ज़रूरत है और जो शादी करने जा रहा है उन्हें इस विषय को जानने की आवश्यकता है कि बाइबल क्या बताती है मैरिज को लेकर और किन किन बातों को एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी को किन किन बातों को आवश्यकता है और किन किन बातों को उसे ध्यान देना शादी करने से पहले, लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में चुनने से पहले। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में कि परमेश्वर ने मैरिज को, शादी को, विवाह को उन्होंने ऑर्डेंड किया। गॉड ऑर्डेंड द मैरिज, गॉड ऑर्डेंड द मैरिज। और हम देखेंगे एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके जब हम 24 आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस प्रकार लिखा है, यह इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ पर हम इस उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि विवाह के विषय में लिखा हुआ है और परमेश्वर ने इस मैरिज को एस्टैब्लिश किया। स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री को बनाकर उन्होंने इस कवनेंट को, इन वाचा को बांधा और परमेश्वर ने इस मैरिज को होली किया। बाइबल बताती कि मैरिज इज द ऑनरेबल साइड ऑफ ऑल, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। विवाह सब बातों में आदरणीय बातें समझी जाए, आदरणीय बातें समझी जाए। यस, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट को आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। जो पहला जो पॉइंट है कैरेक्टर, चरित्र। अगर आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर को चुनने जा रहे हैं, अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो आपको पहले बातें ध्यान देना है उस लाइफ पार्टनर के जीवन में जिसको आप चाह रहे हैं, जिसको आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं। आपको उनके जीवन में उस चीज़ों को देखना है, उसके कैरेक्टर कैसा है, उसके कैरेक्टर कैसा है। जब हम कुरिन्थियों के अध्याय 15 अध्याय उसके 33 वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे भाई और मेरे बहनों, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जीवन में जीवन साथी को चुन रहे हैं और प्रार्थना में है, जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना करें प्रभु से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिसको अपने जीवन में साथी बनाने जा रहे हैं, जिसको अपने जीवन में सब दिन के लिए एक लाइफ पार्टनर के रूप में ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके जीवन में आपको देखना है उसकी कैरेक्टर कैसा है, उसकी चरित्र, उसकी स्वभाव कैसा है। ये पहली बातें आपको देखना है उसके जीवन में, पहली बातें देखना है। एंड दूसरी बातें, रिलेशनशिप विथ जीसस, हिच एंड हर डिवोशन विथ जीसस। उसकी व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप विथ जीसस, उसका कैसा है प्रभु यीशु मसीह के साथ। उस व्यक्ति का
उस भाई या उस बहन का व्यक्तिगत संपर्क यीशु मसीह के साथ कैसा है, व्यक्तिगत डिवोशन कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अब रोमियो की किताब को हम खोलेंगे, उसके 12 के एक आयत में एक वचन को मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 12 उसके एक पद को, बहुत पावरफुल एंड फेमिलियर वचन है, हम सब जानते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर एक व्यक्ति को आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, आप अपने जीवन में उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके लाइफ को आप देखिए, उसकी जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी व्यक्तिगत जीवन, उसकी व्यक्तिगत रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है, उसका डिवोशन कैसा है प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपने शरीर को जीवित और उसको भापता हुआ और पवित्र रूप में परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमें दूसरी बात जो है उसके जीवन में हम देखना है कि वो आत्मिक रीति में या वो उसके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत डिवोशन कितना क्लोज है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो कितना गहरा है। हमें इस चीज़ों को उस व्यक्ति के जीवन से फाइंड आउट करना है। और तीसरी बात, स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज बहुत इंपॉर्टेंट। उसके जीवन, उस आत्मिक जीवन को देखना है, वो आत्मिक माना व्यक्ति है कि नहीं, वो आत्मिक पर्सन है कि नहीं। अगर कोरिन्थियों की पत्री को हम खोलेंगे, उसके 2 अध्याय के 12 से लेके 15 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार प्रभु के वचन मिलेगा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा के सिखाए हुए बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता को खोज करेंगे अगर आप आत्मिक नहीं हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल नहीं हैं? क्योंकि परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का प्रिंसिपल, परमेश्वर का जो सिद्धांत और व्यवस्था है, परमेश्वर का राइटियसनेस, धार्मिकता, ये स्पिरिचुअल है। तो आत्मिक जीवन इज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ को देखें, वो आत्मिक जीवन में कितना मजबूत है, आत्मिक जीवन वो कितना दृढ़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ी है। सो क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैरिज है, ये परमेश्वर की ओर से बाचा बांधा गया, परमेश्वर की ओर से ऑर्डेंड किया गया है, और ये परमेश्वर का ब्लेसिंग इसमें है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है। बहुत सारे वचन है मैरिज को लेके, बहुत सारे वचन है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट मैं आपके सामने आज रखा हूँ, कैरेक्टर, चरित्र, उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, हिज एंड हर पर्सनल डिवोशन विद जीसस, और थर्ड बात स्पिरिचुअल लाइफ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, और लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, मत्ती 19:6 को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः वे आप 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब वंस आपने मैरिज किया, वंस आपने अपने जीवन में लाइफ पार्टनर चुन के आगे बढ़ने का निर्णय लिया, उसके साथ आपको सेपरेट नहीं होना है, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई इंसान अलग नहीं कर सकता है। और जब परमेश्वर ने इस मैरिज को ऑर्डेन किया, एस्टैब्लिश किया है, और ये मैरिज जो है ये परमेश्वर की ओर से एक कवर्नेंट है, एक बाचा आपने उसके साथ बांधा है, उन्होंने आपके साथ बांधा है, उस होली मैट्रिमोनी है ये, तो आप उसे धोखा नहीं दे सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते बाइबल के अनुसार। इसलिए तो परमेश्वर ने जोड़ा। और मैंने पहला वचन जो आपको पढ़ा है, उत्पत्ति 2:24 में लिखा है कि
क्या लिखा है, मैं एक बार फिर से इसको पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, एक ही तन बने रहेंगे, यूनियन होंगे। प्रेज द लॉर्ड, यूनिटी में आएंगे, एक फ्लैश, एक बॉडी, एक स्पिरिट होंगे। जब आपका विवाह होगा, जब आप उस कवनेंट में आएंगे, उस बाचा के कवन में जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने अर्डेंट किया है, तो आप सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो बिफोर यू जंप इनटू द मैरिज, बिफोर यू फाइंड आउट योर लाइफ पार्टनर, आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है। कैरेक्टर, दूसरी बात पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, उसका व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत डिवोशन कैसा है, तीसरी बात स्पिरिचुअल लाइफ। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के महान जन ने इंग्लिश में उन्होंने इस प्रकार कहा है कि बिफोर यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर फाइंड योर कॉल, व्हेन यू विल फाइंड योर कॉल देन फाइंड योर लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर कॉल व्हिच विल बी फिक्स्ड टू योर कॉल। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में पहले उस लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले आप अपने जीवन में उस बुलाहट को आप समझिए, अपने बुलाहट को पता कर ले। जब आप अपने बुलाहट को अपने जीवन में आप जान लेंगे, तब आप अपने बुलाहट के अकॉर्डिंग उस लाइफ पार्टनर को आप अपने जीवन में चुन सकते हैं। सो आपके बुलाहट के साथ वो लाइफ पार्टनर मैच करेगा और बने रहेगा, उस बुलाहट के अनुसार आपके साथ उस लाइफ पार्टनर ठीक बैठेगा। सो वही ये बातें एक प्रभु के महान जन कहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों को ध्यान रखें, जिन बातों को मैंने आपको बताया। कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन द पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, पर्सनल डिवोशन विद जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरी बात स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन को हमें देखना है, उसकी आत्मिक जीवन कैसा है। एंड आई बिलीव ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल है। प्रभु आप लोग सबों को ब्लेस करे।